मैं राज्य वैद्य शिवशंकर त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे रोगी के बारे में चर्चा करेंगे जो वाक़ई बहुत ही एक खराब स्थिति में था और वो उसको उन्माद था और जिसको अंग्रेजी में सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और वो 7 साल से तकलीफ़ में था, बच्चा है 11 साल का, उसका नाम विराट अवस्थी है। ये उनके पिताजी जो है अवस्थी जी लेकर के आए थे, इनका नाम ज्योति प्रकाश अवस्थी है। तो अवस्थी जी जो है हमारे पास जब लेकर के आए तो ये यहाँ पर बच्चे में बहुत सारा उछल-कूद, किसी जगह अस्थिरता, चिल्लाना, बहुत सारी ऐसी प्रलाप करना, इस तरह की स्थिति थी। तो ये जबकि गत 7 सालों से विभिन्न स्थानों में, बड़े-बड़े स्थानों पे इन्होंने भर्ती करा कर के लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया, जैसा इन्होंने बताया, और कोई भी इनको आराम नहीं मिला। तो हमने इनका जो है पूरा नाड़ी परीक्षण किया और देखा, और चरक में बताए हुए उन्माद की चिकित्सा के जो उपक्रम बताए गए हैं, उनके अनुसार हमने इनका इलाज शुरू किया। और इनके बात ये थी कि ये इनकी तकलीफ़ को कोई मैनेज नहीं कर पाया। हमने ये एहसास किया, क्या है कि ऐसे मरीज़ों को यदि आप जो है किसी तरह से व्यवस्थित नहीं करते हैं या उनका मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो बच्चे मतलब या कोई जो भी होता है, इसी स्टेज का भी होता है, वो स्थिरता नहीं आती है। अब वो बच्चा अब 2 महीने के इलाज में बिल्कुल स्थिर है और ऑर्डर फ़ॉलो करता है और दवाइयाँ बराबर चल रही हैं। और मैं चाहूँगा कि ज्योति प्रकाश अवस्थी जी जो उनके फ़ादर हैं, वो बताएँगे कि जो है बच्चे के बारे में कि इन 2 महीनों में उनको कितना सुधार हुआ। नमस्कार। सबसे पहले हम वैद्य जी को सादर प्रणाम करते हैं। मेरा नाम ज्योति प्रकाश अवस्थी है। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। एक किसान का बेटा हूँ। ये हमारा बच्चा है, इसका नाम विराट अवस्थी है। लगभग 3 से साढ़े 3 वर्ष की उम्र में इसको एक असाध्य रोग ने घेरा। तो पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये बीमारी कौन-सी है। ये उछलने-कूदने लगा, इसकी आवाज़ बिल्कुल चली गई, धीरे-धीरे करके स्पीच डिले हो गया। फिर जैसे-जैसे लोगों ने बताया कि आप इसको दिखाइए, तो हम सबसे पहले मेडिकल साइंस में गए, तो वहाँ बताया गया कि इसको ऑटिज़्म हो गया है, जिसका संसार में कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका आप केयर ही करिए, लेकिन फिर भी मन हमारा ना माना, जो उनका इलाज था वो हम करते गए। 4 से 6 महीने हमने ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसकी जो भी हरकतें हैं वो बढ़ती ही गईं। उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने वहाँ बंद किया, फिर हमसे कई लोगों ने होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बताया। होम्योपैथिक चिकित्सा में भी हम अच्छे-अच्छे संस्थानों में गए, इलाज हुआ, एक मन को संतोष हुआ, लेकिन हमारे बच्चे को कोई भी लाभ ना मिला। ऐसा करते-करते लगभग 1.5 से 2 वर्ष बीत गए। बीतने के बाद फिर उसी बीच में कोविड का प्रकोप आ गया, जब भारतवर्ष में सारी चिकित्सा पद्धतियाँ सब बंद हो गईं। केवल आयुर्वेद ही खुला था। तो फिर एक देश के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में हम गए और लगभग-लगभग 3 से साढ़े 3 वर्ष तक हम जुड़े थे, जहाँ पंचकर्म भी होता था, औषधियाँ भी दी जाती थी, स्वर्ण युक्त औषधियाँ दी जाती थी और हमारी क्षमता से ज़्यादा धन खर्च होता था। वो कहाँ से हम मैनेज करते थे, वो हम ही जानते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे बच्चे को कोई लाभ ना मिल पाया। फिर वो संस्थान कहाँ था? हरिद्वार में? हरिद्वार में था। उसमें भी हमें कुछ लाभ ना मिल पाया। फिर सब लोगों ने सलाह दिया कि भाई आप एलोपैथ का ट्रीटमेंट करो, बच्चे की उम्र बढ़ रही है और इसकी क्षमताएँ बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से हाइपर एक्टिव है, तो कल को समस्या बन जाएगी। तो फिर हमने एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइकियाट्रिस्ट थे, उनका इलाज चालू किया, लेकिन उनके इलाज से तो इतना नुकसान हुआ कि बच्चे के शरीर का वज़न बढ़ने लगा, शरीर में स्वेलिंग बढ़ने लगी और अन्य और भी समस्याएँ बढ़ने लगीं। फिर हम पीछे हट करके फिर आयुर्वेद की दुनिया में प्रवेश किए और 2-3 प्रतिष्ठित वैद्यों को भी हमने दिखाया, लेकिन कोई पर्याप्त लाभ न मिला। फिर हमारे एक मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्जियन हैं श्री जे.एन. तिवारी जी। उनकी पत्नी को एक मस्तिष्क पक्षाघात कहें या ब्रेन स्ट्रोक कहें, ऐसी बीमारी ने उनको घेरा। हम उनको देखने गए, जब देखने गए तो उनकी स्थिति बहुत ही नाज़ुक थी। फिर बाद में पता चला कि एक वैद्य जी हैं जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका इलाज उन्होंने चालू किया और इनके इलाज से लगभग-लगभग 15 से 20 दिनों में जो शरीर बिल्कुल एक तरीके से मृत
ही मान के चलो कि ना वो बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना डुल पा रही थी। वो बोलना शुरू कर दी, उसका वीडियो भी हमने देखा। देखने के बाद फिर हम दोबारा गए और उनकी प्रेरणा से हम अपने बच्चे को लेकर के श्रीमान वैद्य जी के पास आए। जब पहली बार हम लेकर के आए तो अब हमारा तो बच्चा है 7 से 8 साल हो गया हमको इलाज करवाते हुए, लेकिन वैद्य जी ने नाड़ी परीक्षण करके इसके क्रियाकलाप देख करके हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। हम यहाँ से गए और 15 दिन की हमने दवाएं खिलाई। 15 दिन में इसका लगभग लगभग जो ये उन्माद था वो आधा हो गया। फिर दोबारा आकर के हम 1 महीने की दवा ले गए और 1 महीने की दवा ले जाने के बाद अब स्थिति ये है कि आयुर्वेद की दवाओं के बल पर हमारा बच्चा लगभग लगभग 7 से 8 घंटे रात में सोता है, दिन में भी 2-3 घंटे सो जाता है। उन्माद बिल्कुल बंद कर दिया है। जो बच्चा कि टेलीविज़न या किसी तरह के प्रलोभन से भोजन नाश्ता करता था, वो अपने आप थाली ले करके अपने हाथ से भोजन करता है। बहुत अच्छी बात। तो हमने अपने जीवन में ये आशा ही नहीं की थी कि हमारे बच्चे को ये लाभ मिलेगा। तो आयुर्वेद के बल पर और वैद्य जी के समर्पण से हमें बहुत लाभ मिला है। हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने जो हमने डाइट का जी, आपको शुरू बताया पूरा-पूरा था, वो डाइट आपने चार्ट जो पालन आपने किया बनाया उसका था। हम पालन करते हैं, वॉकिंग और करवाते हैं जो बच्चे को। इसको बच्चे को आपका मॉर्निंग वॉक जी। और ये जो पूरा ये बच्चा हमारा बैठा हुआ है और लगभग 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है। अभी तो थोड़ा बहुत इसको नींद आ रही है, नहीं तो स्थिति ये थी कि 2 मिनट बैठना इसके बैठना लिए मुश्किल था। बिल्कुल मुश्किल हो जाता था, कहीं दरवाज़ा तोड़ने लगता था, कहीं पानी को नाले लगता था, कहीं कागज़ फाड़ने लगता था। तो ये परिवर्तन आपके सामने दिख रहा है हुँ। और हम ये चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति देखे हमारे बच्चे का या हमारा ये वीडियो देखे, वो आयुर्वेद के प्रति, वैद्य जी के प्रति अगर ऐसे बच्चे हैं, तो बिल्कुल दिखाएँ, उनको एक नया जीवन मिलेगा। नमस्कार। धन्यवाद।